Welcome back again in NCET Guru जी के डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। डियर कैंडिडेट, NCET फोर ईयर बीएड के टॉपिक जो कि है यूनिट 5 का टॉपिक का नाम है आर्ट्स म्यूजिक एंड ड्रामा परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड विजुअल आर्ट्स से रिलेटेड एक टॉपिक है। उसी टॉपिक पे आज डिस्कस करेंगे। सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से ही क्वेश्चन बनते हैं और प्रीवियस ईयर में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन बने थे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो विजिट कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे आपको अपडेटेड वीडियो मिलता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत की लोक चित्रकला। लोक चित्रकला होती क्या ये समझ लो पहले आप लोग कि किसी भी क्षेत्र या स्थान की जातियों एवं जनजातियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही पारंपरिक कलाओं को ही लोक कला कहा जाता है। जो उनके पूर्वज पेंटिंग कर रहे थे, चित्रकला कर रहे थे, फिर उसके बाद उनके जो वंशज हैं कला को अपना रहे हैं और वे कर रहे हैं, तो उसे ही कहते हैं लोक कला। जो कि एक क्षेत्र, किसी विशेष क्षेत्र या स्थान से संबंधित होता है, ये भी ध्यान रखना। और ये लोक कला चित्र जो बनाया जाता है जातियों एवं जनजातियों द्वारा बनाया जाता है। और बाद में अनेक तरह की लोक कलाएँ देखी जा सकती हैं, उस पर ही हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो, पहला टॉपिक है मधुबनी चित्रकला। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मधुबनी चित्रकला। ये जो मधुबनी चित्रकला है ये बिहार में एक जगह है मिथांचल है, दरभंगा और मधुबनी, यहाँ पर ये पेंटिंग होती है। मधुबनी नाम से ही जगह का नाम है, तो वहाँ पे मधुबनी चित्रकला होती है। इसका पिक्चर आपको लगा देता हूँ, अब देख लीजिएगा। और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में भी ये चित्रकला मौजूद है, यहाँ पे होती है। और मधुबनी जिले के जितवारपुर गाँव में इस लोक चित्रकला का प्रमुख केंद्र है। तो पूछ लेगा मुख्य प्रमुख केंद्र कहाँ है मधुबनी चित्रकला का बिहार में, तो वे है जितवारपुर में। अच्छा, सामने इसके बाद देखो, जो ये मधुबनी चित्रकला थी शुरुआती दौर में चित्रकला में रंगोली के रूप में विकसित हुआ। पहले ये चित्रकला कैसे होता था, रंगोली के रूप में किया जाता था। बाद में जब ये मॉडर्न समय बीतता गया, मॉडर्न एज आया, तो लोग इस चित्रकला को कपड़ों पर, दीवारों पर और कागज़ों पर भी पेंटिंग करने लगे। अच्छा, पहले ये औरतों द्वारा शुरू की गई थी, फिर बाद में इसमें पुरुष भी शामिल हो गए और वे भी पेंटिंग करने लगे मधुबनी चित्रकला को। इस चित्रकला में खासतौर पर कुल देवता का भी चित्रण होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि इस चित्रकला में कुल देवताओं का भी चित्रण होता है। जो वहाँ के कुल देवता हैं उसका भी इसमें पेंटिंग बनाया जाता है। इसके अलावा इसमें हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें, प्राकृतिक नज़ारे जैसे सूर्य, चंद्रमा, धार्मिक पेड़ पौधे, तुलसी विवाह के दृश्य को इस चित्र में दिखाया जाता है। तो और ये मधुबनी पेंटिंग दो तरह की होती है, एक भित्ति चित्र और एक होता है अरिपन, या इसको अल्पना भी कहते हैं। मधुबनी चित्रकला की प्रसिद्ध चित्रकार है, उनका नाम है महासुंदरी देवी। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि महासुंदरी देवी किस चित्रकला से संबंधित है, तो ये मधुबनी से चित्रकला से संबंधित है, ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक है पट्ट चित्रकला। ये उड़ीसा का एक चित्रकला है, पारंपरिक चित्रकला है। पट्ट का अर्थ होता है कपड़ा, ठीक है। तो ये कपड़े पर चित्र बनाया जाता है। इस चित्रकला में सुभद्रा, बलराम, भगवान जगन्नाथ, 10 अवतार कृष्ण के जीवन से संबंधित चित्रों को दिखाया जाता है। किसमें? पट्ट चित्रकला में। कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। पिथौरा चित्रकला जो है ये गुजरात के राठवास भील जनजातियों के लोगों का पारंपरिक चित्रकला है। ये कला के बजाय एक अनुष्ठान से संबंधित है, ठीक है। पिथौरा चित्रकला कहाँ से संबंधित है, ये याद रखना है कि गुजरात से संबंधित है। नेक्स्ट है कलमकारी चित्रकला। कलमकारी का शाब्दिक अर्थ होता है कलम से बनाए गए चित्र। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कलमकारी का क्या मतलब होता है, तो कलम से बनाए गए चित्र। मुख्य रूप से ये कला जो है चित्रकला है ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। कलमकारी चित्रकला हस्तकला का एक प्रकार है जिसमें हाथ से सूती कपड़ों पर रंगीन ब्लॉक से छाप बनाई जाती है, ठीक है। और कलमकारी शब्द का प्रयोग कला एवं निर्मित कपड़े दोनों के लिए किया जाता है। तो एक सूती कपड़ा लेकर उस पर ब्लॉक से चित्र बनाया जाता है, उस पर छाप बनाया जाता है। काली घाट चित्रकला। कौन सा? काली घाट चित्रकला। काली माता समझ लोगे तो ये पढ़ लोगे। तो काली घाट चित्रकला, काली माता। तो ये चित्रकला जो है वे पश्चिम बंगाल की प्रमुख कला है और इस चित्रकला का उद्भव लगभग
19वीं सदी में कोलकाता के काली घाट मंदिर में हुआ माना जाता है। किस मंदिर में? काली घाट मंदिर में माना जाता है, इसलिए इसका नाम ही काली घाट पड़ गया। और कहाँ से संबंधित है? पश्चिम बंगाल में। आप जानते हैं ना पश्चिम बंगाल में काली जी की पूजा ज़्यादा होती है, तो ये काली घाट चित्रकला है। इस चित्रकला में मुख्य रूप से हिंदू देवी देवताओं के चित्र को दिखाया जाता है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। अच्छा, इसमें कुछ और पॉइंट है कि इस शैली की चित्रकला में चित्रकार लंबे लंबे कागजों में रामायण, महाभारत व अन्य किंवदंतियों पर आधारित दृश्यों का चित्रण करते हैं तथा गाकर उस चित्रण की व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट जो है वे है फर्श चित्रकला, जिसे पट चित्रकला भी कहा जाता है। और ये भी चित्रकला भारत की एक सांस्कृतिक परंपरा पर लोक कला आधारित है। यह कला जो है भारत की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा और लोक कला है। अच्छा, ये जो फर्श चित्रकला है या पट चित्रकला है, इसमें क्या होता है? इसमें त्यौहार, व्रत, पूजा, उत्सव आदि के शुभ अवसरों पर सूखे हुए प्राकृतिक रंगों से ये बनाया जाता है। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। क्या नाम जाना जाता है? आइए देखते हैं। फर्श चित्रकला या पट चित्रकला मतलब इसे घर के फर्श या आंगन में बनाया जाता है और अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में इसे चाकपूरन, उत्तराखंड में एप्पन, राजस्थान में मंडाना, आंध्र प्रदेश में मुगलू, बिहार में अरिपना, महाराष्ट्र में रंगोली, गुजरात में अथिया, कर्नाटक में रंगवली, तमिलनाडु में कोल्लम, हिमाचल प्रदेश में इसे कहा जाता है अरोफ और केरल में कलमा जट्टू। तो इससे भी क्वेश्चन बनेंगे कि जैसे पूछ लेगा क्वेश्चन कि चाकपूरन जो चित्रकला है वे किस राज्य से संबंधित है, या एप्पन चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। तो आप किस राज्य से हैं ये भी कमेंट कीजिए और कमेंट कीजिएगा कि आपके राज्य में कौन सा ये चित्रकला बनता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन पॉइंट 7, वर्ली चित्रकला या वारली चित्रकला दोनों नाम से जाना जाता है। तो ये चित्रकला का संबंध जो है वे महाराष्ट्र राज्य से है। किससे? महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। और ये जनजातीय प्रदेश में रहने वाले एक छोटे से जनजातीय वर्ग से संबंधित है। ये तो ध्यान रखना नहीं है। मैंने ध्यान रखना कि जो वर्ली चित्रकला है वे महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है टॉपिक ये। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, ये चित्र जो है वर्ली चित्रकला ये शुभ अवसरों पर आदिवासी महिलाओं द्वारा दिनचर्या के हिस्से के रूप में इसे बनाया जाता है। तो जो दैनिक एक्टिविटी होता है उसी को चित्र में दिखा दिया जाता है। नेक्स्ट है थांका चित्रकला, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थांका चित्रकला का संबंध जो है वे गौतम बुद्ध से संबंधित है। मतलब उनकी जीवनी, उनकी शिक्षाओं पर आधारित चित्रकला को थांका चित्रकला कहा जाता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि भगवान बुद्ध से संबंधित कौन सी चित्रकला है, तो बताएंगे आप लोग थांका चित्रकला। और ये चित्रकला भारत, नेपाल और तिब्बती संस्कृति का अनुकाम मिसाल है। अनुकाम मिसाल है मतलब ये चित्रकला जो भारत, नेपाल और तिब्बत में भी बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें कुछ पॉइंट ये भी कि इस चित्रकला को आध्यात्मिक चित्रकला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आध्यात्मिक चित्रकला भी कहा जाता है, क्योंकि इस चित्रकला का चित्रण धार्मिक, आध्यात्मिक भी होता है। चूँकि ये भगवान बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर आधारित है, तो इसे बौद्ध चित्रकला भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इसे बौद्ध चित्रकला भी कहा जाता है और थांका चित्रकला भी कहा जाता है। और थांका चित्रकला संबंधित किससे? भगवान बुद्ध से संबंधित है। अभी आपने जितने चित्रकला पढ़ा है उसको शॉर्ट्स में देख लेते हैं, एक पॉइंट में देख लेते हैं, तो इससे आपको याद रहेगा। मधुबनी चित्रकला बिहार से संबंधित है, वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र से संबंधित है। और जो आपको फर्स्ट चित्रकला बताया गया उसके अलग अलग राज्यों में ये नाम है, अभी आपको पढ़ाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। कालीघाट चित्रकला ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश से संबंधित है। पिथौरा चित्रकला गुजरात से और पट चित्रकला उड़ीसा से संबंधित है। नेक्स्ट वीडियो में इसी संबंधित टॉपिक पे कुछ एमसीक्यू भी करवाया जाएगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको समय से वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। डियर स्टूडेंट, NCT ITP B.Ed 4 ईयर प्रोग्राम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा